हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए मई मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आप आपका लव लाइफ देखेंगे, उसके बाद में करियर देखेंगे। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारे देखिए तीन हेवी एनर्जीज आई है। तो न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम्स के लिए भी गाइडेंस है। तो पहले तो हम आपकी बात करेंगे, आपकी हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ की। ये मतलब पहले तो हम आपकी बात करेंगे हेल्थ एंड ओवरऑल, ठीक है। एक महीने में ये क्या चेंजेस आ सकते हैं, और आपके पर्सन की भी एनर्जीज देखेंगे थोड़ी बहुत, जो जितनी यहाँ पर आती है। वैसे तो यू वर्सेस देम में हम डिटेल रीडिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्वेरियस, आप ये महीना स्टार्ट कर रहे हो बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। तीनों कार्ड, तीनों हेवी एनर्जीज यहाँ पर है, और ये सन कार्ड भी यहाँ पर है जो सुपर हेवी एनर्जीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत जाइएगा। आप सरेंडर रहोगे गॉड के सामने, ये बहुत अच्छी बात है। और आपकी शादी की बातें आगे बढ़ सकती है। जो लोग अभी रिलेशनशिप में है पर कमिटमेंट नहीं हुआ है, या शादी की बातें रुकी हुई है, या फिर जो लोग ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हैं, या आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो और न्यू लव के लिए देख रहे हो, तो बात ऐसी है कि आपकी शादी की बातें आगे बढ़ेगी। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉसिबिलिटी रहेगी एक्वेरियस काफ़ी लोगों के लिए कि शादी की बातें आपकी आगे बढ़ेगी, शादी हो जाए, फिक्स हो जाए। ये सारी एनर्जी यहाँ पर है। जो लोग पहले से मैरिड हैं उनकी बात मैं करूँ तो आपके लाइफ में बैलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपने दुआएं मांगी थी, दुआएं कबूल होगी आपकी, ये भी बात है। बेबी, यहाँ पर इन्फेंट बेबी की भी एनर्जी लग रही है, तो किसी के यहाँ बेबी बर्थ होने वाला है या हो चुका रहेगा मई मंथ में, ये बात रहेगी, ठीक है। और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव व्यू रहेगा आपका अपने लाइफ की तरफ देखने का। और यहाँ पर एक बात और नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की बात करूँ मैं अगर, तो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक बने हुए हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको किसी भी बात के लिए मना नहीं करना है, ये जैसे कि मानो उन्होंने ठान ही लिया है, और एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। शादी भी करना चाहेंगे, वो खुद बोल देंगे शादी की बातें, ऐसा कहीं कहीं पर हो सकता है, ठीक है। और आपके पर्सन खुद डिवाइन के सामने सरेंडर एनर्जी में आ रहे हैं। आपको लगेगा ये कैसे हो गया, सूरज कहाँ से पश्चिम से तो नहीं आ गया, ऐसे आपको लग रहा है, पर एक्चुअली ऐसा ही होने वाला है। वो सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, और ये बात वो आपसे कहेंगे भी, जैसे जिस भी तरह से हो। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, ब्लॉक किया है, या फिर साइलेंट जोन में हो, या ऑन एंड ऑफ में हो, तो आपको पता लग ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ये बात है। ऑन एंड ऑफ में हो तो वो खुद ही बता दे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है। आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो। दोनों भी पॉजिटिव एक ही पेज पर आ जाओगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। और आप अपने आप में बहुत अच्छे से बैलेंस महसूस करोगे, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल। आपको किसी बात के लिए गॉड से परमिशन चाहिए थी तो वो मिल जाएगी, अभी सही वक्त आ चुका है। ये एनर्जी यहाँ रहेगी। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा, हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, फिटनेस रहेगा, सोशल प्रेस्टीज भी रहेगा आपका बना हुआ, ठीक है। टेंशन उसी का है तो उसका टेंशन ना ले। और यहाँ पर देखिए सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, तो आप लोग अपने पावर में रहोगे, बिल्कुल हाई प्रिस्टेस की तरह, या हाई प्रिस्ट की तरह। हाई प्रिस्ट भी है यहाँ पर, द हायरोफेंट, एंड हाई प्रिस्टेस भी है। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके पर्सन और आप दोनों भी पावर में रहोगे, पूरे तरीके से बैलेंस रहोगे, स्पिरिचुअल बने रहोगे, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ोगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो हो सकता है यहाँ पर आप दोनों सेम पेज पर आ जाओ, और आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है दोनों का फास्ट हो जाए। और आपका पहले हो रखा है तो आपके पर्सन आप तक पहुँच जाए अभी आपके एनर्जी तक, और वो सारी बुरी बातें छोड़ दें, पूरी क्लैरिटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी तरफ आए, कि उनको क्लैरिटी ही गॉड की तरफ से मिलने वाली है अभी, ये भी हो सकता है, ठीक है। और रीयूनियन की बातें शुरू हो जाए आप दोनों के बीच में, चाहे आपकी शादी हो रखी हो, ना हो रखी हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी बात है, तो रीयूनियन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप दोनों का, ठीक है। और जैसे जैसे बात और टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे आपके पर्सन थोड़ा सा अपने काम पर फोकस करेंगे, आप भी अपने काम पे फोकस करने की कोशिश में लगे रहोगे। कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पर हो सकता है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड वो उनकी तरफ से हो जाए, तो शायद वो फिर आपका दिमाग एक बार का थोड़ा सा घूम सकता है कि पैसे की ज़रूरत थी इसलिए आया मेरी तरफ, या आई, इस तरह से आपको लग सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सोचोगे ऐसा। तो कहीं पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें करने लगेंगे आपसे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी रहेगी, बोलेंगे चल मंदिर चलते हैं। मतलब जो इंसान खुद होकर कभी ना जाता, ना जाती, ना बोलते, तो वो खुद बोलने लगेंगे कि मंदिर जाना है, चलो तुम्हें जाना था ना, तेरे साथ मैं आता हूँ या आती हूँ, इस तरह से। तो जो भी आपको पसंद है वहाँ से वो हो सकता है बातचीत करना शुरू करें आपको मनाने के लिए, अपने लाइफ में रिटर्न लाने के लिए। उसके बाद में एक एनर्जी ऐसी आई है यहाँ पर
कि जो है तो माइनर अरकाना पर फिर भी है यहाँ पर कि थोड़ा सा आपको एब्यूजिव लैंग्वेज, एब्यूजिव बातें अपने पर्सन की फिर से सुननी पड़ सकती है। ठीक है, उनके तरफ से जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत हर्ट हो सकता है, या पिछली बातें निकल सकती है फिर से, तो नई शुरुआत की तरफ जाना है तो फिर से थोड़ा सा मतलब टर्न बैक हो सकते हो आप लोग, कि पहले का सब कुछ एक के बाद एक आप निकाल रहे, वो निकाल रहे और फिर झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सोशली भी आप देखा जाए तो ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, मतलब जो भी सामने वाला पर्सन है उसको उसके गलती का एहसास होने जा रहा है अभी, और आपके पर्सन की भी बात करें तो उसको भी उसकी गलती का एहसास हो रहा है। जो लोग सिंगल से उनकी तरफ कुछ प्रपोजल्स आएंगे तो वो एक तो है बहुत स्पिरिचुअल रहेंगे, और दूसरी बात ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक रह सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से पर्सन आप चुन सकते हो। अपने लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। जो सिंगल से न्यू लव के लिए देख रहे हैं, शादी की बातें आगे बढ़ रही है, तो सभी के लिए बात है ये। ठीक है, जो क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है वहाँ रुक जाए, वहाँ कोई डिसीजन मत लीजिएगा। 3rd वीक ऑफ मई आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बने हुए रह सकते हो, बैलेंस बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल नहीं मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है। ये बात आप सामने वाले को समझा दोगे, चाहे सोशली किसी को समझाना हो, बाहर कहीं जॉब करते हो, कहीं जाते हो, जिम में यहाँ वहाँ, तो ठीक है वो बात है। तो यहाँ पर या फिर अपने पर्सन से भी बात करने तो आप उसी तरह से करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली। आपके पर्सन समझ नहीं पाएंगे कि ये अचानक से इसको क्या हो गया, तो आप सोचोगे कि नहीं मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता या चाहती कि मेरा सोशल प्रेस्टीज ख़राब हो या मेंटल पीस ख़राब हो। ये बात यहाँ पर है। आपको कभी कभी ना अकेलापन और वीरानियत सी भी फील हो सकती है कुछ पलों के लिए, पर वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, वो आपका वहम भी हो सकता है, क्योंकि इंसान थक जाता है और दुनिया भर की बातें सोच सोच के, तो ये मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा लग सकता है आपको लगेगा कोई रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है, मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेली ही हूँ, ऐसे आपको लग सकता है। ठीक है, कभी कभी इंसान ना परेशान हो जाता है, सारे कार्मिक से घिरा हुआ रहता है या रहती है, तो परेशान हो जाते हैं सारे दुख दर्द देख देख के। तो हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है लेकिन फिर भी आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि सब लोग मतलब से आते हैं। जैसे आपके पर्सन, मैंने कहा ना पैसा चाहिए बोल सकते हैं, तो फिर आपको लगेगा कि ये तो बस इसको ज़रूरत थी इसलिए आया है या आई है, तो ये बात, या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत, तो ये बात यहाँ पर है। या फिर उसने कही हुई या सबने कही हुई गलत बातें आपको याद आ सकती है, इस वजह से आप परेशान हो जाओगे, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है आपको। तो पास्ट की बातें हील होने के लिए आ रही है सरफेस पे, उन्हें हील कर दो। ठीक है, पर उसमें खो मत जाना। आपको लग सकता है कि थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ छोड़ के कहीं बाहर चली जाऊँ या चला जाऊँ, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहना है, ऐसे फीलिंग आपको आ सकती है। ठीक है, मतलब आपने सब कुछ किया लेकिन लोगों ने उसका कभी भी वैल्यू नहीं किया, फिर आपका पर्सन हो या आपकी पर्सन हो या आपके लोग हो, कोई भी हो, आपके कोई एक्स भी हो, अगर आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो, और फाइनली आप ब्रेकअप तो कर लिए, आपका ब्रेकअप तो हो गया, आपने किया, उन्होंने किया, दोनों ने किया, जो भी हुआ, लेकिन आप उनसे, उनकी यादों से, उनकी एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अब कंप्लीटली उनसे मूव ऑन कर जाओगे। ये बात है जिनका पहले ही ब्रेकअप हो रखा है। अकेलापन तो फिर भी लग रहा है आपको, ज़िंदगी में स्ट्रेस और अकेलापन, इमोशनल थोड़ा सा डाउन, ये सब कुछ फीलिंग आ सकती है 3rd वीक में। ठीक है, लेकिन ठीक है, वो फुल मून का टाइम रहेगा, शायद फुल मून के आसपास के ही ये एनर्जी रह सकती है जब ये फुल मून आएगा अभी। हाँ सही है, फुल मून के आसपास का वक्त रहेगा ये, कि आपके इमोशंस थोड़े से डाउन जा सकते हैं, या फिर आपको पुरानी बातें ज़्यादा याद आ सकती है, तो परेशान होकर मेंटल स्ट्रेस ले सकते हो। सब लोग एक जैसे हैं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, सब धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे आपके दिमाग में आएगी बातें। बिट्रेल वाली एनर्जी आपको सता सकती है। आपके एक्स पर्सन हो या अभी के पर्सन हो जिनसे आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, या कुछ लोगों को जो सिंगल है काफ़ी टाइम से, उनको अपने एक्स की याद आ सकती है कि उसने कितने बुरे तरीके से ब्रेकअप किया था। या फिर अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में ही चल रहे हो ऑन एंड ऑफ, तब भी आपको ये फीलिंग आ सकती है कि इसने बार बार आई और बार बार ब्रेकअप करके गया, बार बार मतलब अब्यूज़ करके गया या गई, और इतनी ज़्यादा गलत लैंग्वेज और इंसल्टिंग सब कुछ करने के बाद इनको क्या लगता है कि हम इनकी मीठी बातों में फिर से फंस जाएंगे और इनको अपनी लाइफ में जगह देंगे, वो भी इतनी बड़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस तरह के आपके दिमाग में ख्याल आ सकते हैं, और इस वजह से थोड़ा सा आप ये फुल मून के आसपास की जो एनर्जी है ना, वो इसी तरह से आपकी बनी रहेगी। ठीक है, आपको अकेलापन ज़्यादा महसूस होगा। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है, आपका सिर्फ मेंटल टेंशन में ध्यान जा रहा है, ऐसा हो सकता है। अनस्टेबल सा, अस्थिर सा फील हो सकता है, ये बात भी है। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ गए हो कि लोग कैसे हैं और मुझे क्या करना है, तो ये क्लैरिटी भी तो है आपके पास, तो ये तो अच्छी बात है कि क्लैरिटी आई है आपकी तरफ, है ना। चलो, तो आप थोड़ा ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिएगा, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में आइए। ठीक है, खुद से ज़्यादा दूसरों का सोचते हो ना, इसीलिए चाहे मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, इसीलिए फंस जाते हो। तो इस बार आपने क्या करना है, आपके लिए एक ही मंत्र है यहाँ पर, फ्रेश रहिए, खुद पर फोकस रहिए, एनर्जेटिक बनी रहिए, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, खुद को बैलेंस रखिए, और एक अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी के साथ बाहर जाइए, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। किसी को बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए कि इससे मैं बात कैसे करूँ, 10 बार सोचना चाहिए उसने।
ठीक है। ये आपने अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, तब जाकर आप कहीं पर सेफली अपने आप को महसूस करोगे। वैसे ही आप सेफ़ हो, लेकिन आपको जो अंदर से डर लग रहा है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन की बात करें यहाँ पर, तो आपके पर्सन के लिए भी आपने ओवर केयरिंग हो गया, ओवर गिविंग हो गए थे आप, तो ये बिल्कुल सही नहीं था, ठीक है। इसी वजह से शायद आपको धोखा मिला है। आपकी सादगी, आपकी अच्छाई और एम्पैथेटिक नेचर जो है आपका, एम्पैथ हो आप, तो ये लोग मतलब वैसा होता ही है, फिर लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अपने आप को संभाल के रखिएगा। और एंड वाओ, किंग ऑफ कप्स भी आ गए, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गए, और जस्टिस का कार्ड भी, और इसके बॉटम में द टॉवर। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, कोई इल्यूजन हट जाएगा, या लोगों का अगर वहम है आपके बारे में, कुछ भी गलत सलत अच्छा बुरा कुछ भी, अगर वो वहम है तो वो हट ही जाएगा, ठीक है। लोगों के वहम हट जाएंगे धड़ाम से, आपके अपने एनर्जी को समझते हुए, अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट करते हुए, और अपने एटीट्यूड में रहोगे आप। देखिए, जहाँ पर हमें एटीट्यूड ईगो दिखाना है वहाँ दिखाना ही है, जहाँ नहीं वहाँ नहीं। तो इस बात को समझिए, राइट ईगो होना चाहिए, आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर कुछ पुराने लोग जो आपको, आपके हायर सेल्फ को, आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग आपके लाइफ से बाय बाय करते हुए चले जाएंगे। उनकी यादों में भी आप नहीं रहोगे, उनकी एनर्जी से दूर हो जाओगे। साथ में जो सोशली कुछ लोगों से आप हाल ही में मिले हो, नया जॉब ज्वाइन किया या नया कुछ भी सोशली ज्वाइन किया है आपने, तो वहाँ पर भी आपकी इमेज जो है ना, उनको वो बहुत मतलब सिंपल वे में ले रहे हैं इन सारी बातों को। लेकिन जैसे आप अपने फॉर्म में आओगे, अपने एटीट्यूड में आओगे, तो वो लोग आपसे बात करना दूर की बात है, आपके पास तक नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ आप लोग है ना, अपने आप को बैलेंस करते हुए चलोगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। बीच में जस्टिस कार्ड है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स है। तो आपके पर्सन भी सोचेंगे कि मैंने इससे बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, मैंने गलत किया, न्याय मांग रहे हैं वो। और आपका जो ओवर गिविंग नेचर है, इमोशनल हो आप, ओवर थिंकिंग भी करते हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन को बहुत मिस करा रही है आपको। मतलब आपके तरफ आना है, उनको आपसे मिलना है, बात करनी है, पर वो नहीं कर पा रहे। एक तो उनका ईगो है, दूसरा आपने ब्लॉक किया है, ठीक है। ये सारी बातें, और गलतियाँ उन्हीं की है, उन्होंने ऐसे बैक टू बैक ऐसी बातें कही है, ऐसे सेंटेंसेस कहे हैं कि आपको मतलब समझा ही नहीं क्या करना है, बस ब्लॉक ही करना है इसको भी। क्योंकि ये तो सीधी सीधी सामने से बता रहा है या रही है कि मेरे को तो बस सहानुभूति थी तुम्हारे से, इसलिए बात कर रहा था, या फिर मैंने कुछ बोला था तुम्हें, कोई कमिटमेंट दिया था तुम्हें, इस तरह से भी बोला होगा इन्होंने। पिछले रीडिंग में शायद मैंने बोला है ये बात को, ठीक है। तो इनकी तो बातें बिल्कुल क्लियर है, आपने देखा। और दो चार बातें सुनी इनकी, ये यहाँ वहाँ एक्टिव भी रहते हैं सोशल मीडिया पर, बोलो डेटिंग ऐप्स पर या मैट्रिमोनियल पर, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑनलाइन वाली। तो आपने सोचा कि फिर ज़रूरत ही क्या है ऐसे पर्सन को अपने लाइफ में रखने की, जो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती। और इतना टाइम दे दिया मैंने इसको, 1-1.5 साल दे दिया, बहुत बड़ा टाइम दे दिया, पैसा भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, अब और क्या चाहिए। तो और ऊपर से बोलते हैं आपके पर्सन की नहीं, अकेला इंसान है, उसको तो किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अरे तो ज़रूरत पड़ेगी का मतलब क्या होता है? क्या आप अकेले नहीं हो? आप दूर नहीं रहते हो, आपको नहीं पड़ती किसी की ज़रूरत। जो सच्चा लव करता है ना, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने पर्सन के अलावा। अगर पर्सन नहीं मिलता है ना, तो वो वैसे रह जाए एक अरसे तक, पर किसी के तरफ देखे नहीं, ये बात है। तो ये जो है ना, ये क्लैरिटी और ये प्योरिटी आपके पर्सन में आपको नहीं दिखी, इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया। अब वो एक चांस मांगेंगे आपसे इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। और कर्मा है आप दोनों के बीच में, कार्मिक बंधन जो है वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस हो रहा है, अभी हील हो रहा है, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इल्यूजन से ये रिश्ता भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, लीब्रा, एक्वेरियस, आप ही का कार्ड पहले आया था, देखिए एनर्जी, एक्वेरियस एंड लियो, वर्गो अगेन, लिब्रा मैंने बता दिया, एंड ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी भी है, ठीक है। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। टू बी फेयर, देखिए आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो दिमाग लगाकर सोचिएगा आपको क्या करना है, यहाँ से आगे आपका मूव क्या होगा। पुराने पर्सन की तरफ लौट कर जाना है अगर अभी नो कांटेक्ट में हो तो, ठीक है, कंप्लीटली ब्रेकअप नहीं हुआ है तो या फिर नया कुछ देखना है अपने ज़िंदगी में, वो आपने तय करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने, ठीक है। ये बात रहेगी। अगर आप अभी भी रिलेशनशिप में हो तो आपने उनसे बात करनी है या नहीं करनी है, या क्या अंजाम देना है इस रिश्ते का, मतलब इस रिश्ते का दी एंड करना है या क्या करना है, वो भी आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो दिमाग लगा के सोचना। लॉयल हार्ट, यस, आप चाहते हो एक लॉयल पर्सन अपने ज़िंदगी में, आप डिज़र्व भी लॉयल पर्सन करते हो, क्योंकि आप लॉयल हो, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप सच्चाई के साथ इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाए पूरी ईमानदारी के साथ। पर इसने आपके
मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन जहाँ पर है वहाँ की बात है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोगों से बातें की और आपको बताया तक नहीं, या फिर आपके नॉलेज में ही नहीं था, साथ में रह रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो। लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो और ही ज़्यादा ये चीज़ें की गई है और बहुत सारी बातें की गई है इसके आगे की भी, ठीक है। और आपको धमका धमका के भी मतलब कि तुमने मेरे साथ बात नहीं की तो मुझे ज़रूरत है किसी की, मैं चला जाऊँगा, चली जाऊँगी, इस तरह से। तो अभी तो सिर्फ मैंने आईडी वहाँ पे पेड मेंबरशिप लिया है, अगर फिर से बात नहीं की तो फिर इसके आगे का भी हो सकता है। तो ऐसी धमकियाँ दे रखी है आपको, तो आपने बोला हाँ कर लो। जो लव नहीं करता है वो पेड मेंबरशिप ले ले डेटिंग ऐप पर या मैट्रिमोनियल पर, या किसी के साथ घूमे। जिसको लॉयल नहीं रहना है वो कहीं पर भी रहे दुनिया में या साथ में भी रहे तो वो लॉयल्टी निभाएगा ही नहीं, पर जिसको लॉयल रहना है वो हर हाल में लॉयल्टी निभाता है या निभाती है। इसीलिए आपने उनको उनके हाल पर छोड़ना ही सही समझा, ये बात भी है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, तो देखिए अभी आपके लाइफ में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। कुछ देखिए सरप्राइज़ का कार्ड भी आ गया था, कुछ गिफ्ट्स लेकर आ सकते हैं आपके लिए, ये बात भी है। अचानक से सरप्राइज़ दे सकते हैं। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू देम। तो बहुत अच्छा सरप्राइजिंगली आपके लिए कुछ प्लान करे आपके पर्सन, ये हो सकता है, बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा ये। या फिर सरप्राइजिंगली आपके तरफ कोई शादी का प्रपोजल आए और तुरंत शादी हो जाए, चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन, सिंगल हो तो। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री होने जा रही है। किसी के लिए इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो तो किसी के लिए न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है। सेलिब्रेट, ये सेलिब्रेशन का टाइम है आपके लिए। दोनों मिलोगे, रियूनियन होगा तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ही पॉजिटिवली। और गुड फॉर्चून इनवाइट मैजिक इन, तो देखिए यहाँ पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। मैजिकल टाइम रहेगा ये आपके लाइफ का। 7 डेडली सिंस, आपके दिमाग में बहुत गंदे गलत ख्याल भी आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है आपको पास्ट के पर्सन के लिए जिसके साथ ब्रेकअप हो रखा है, या फिर अभी अभी आपने किसी को ब्लॉक किया है, या फिर आपके जो पर्सन है जो आपको अब्यूज़ करते रहते हैं हर वक्त हर पल, तो उनका गुस्सा बहुत आ सकता है। आप उसको कर्ज भी कर सकते हो, या कुछ लोगों को, अगर लव लाइफ की बात नहीं है तो कुछ लोगों को जो आउटसाइडर्स हैं, जो सोशली आपको मिलते हैं ऑफिस में, इधर उधर जहाँ आप जाते हो, क्लब ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स का कुछ ज्वाइन किया है, जिम ज्वाइन किया है, तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो उनको आप कर्ज कर रहे हो, तो ऐसा ना करें, पॉजिटिव रहे, ठीक है। आपको एनिमल्स से बॉन्ड ज़्यादा अच्छा से फील होगा, ज़्यादा खास तौर पर बर्ड्स से, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। एंड सेलिब्रेशन, लेट गो हैव फन, यहाँ पर भी सेलिब्रेट की एनर्जी है, तो सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ। सारी चीज़ों को लेट गो करो, मस्त एंजॉय करो अपने लाइफ में, पॉजिटिवली आगे बढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के इंतज़ार की और किसी चीज़ की, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। तो एक्वेरियस, अभी हम आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और साथ में आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो तो बच के रहिएगा, एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं रहेगा, आपके बिजनेस के लिए। मतलब जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे। और चेंजेस के जो टाइम रहते हैं ना, चेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, चेंजेस आर कॉन्स्टेंट, तो ये चेंजेस है ना हर बार हमारे फेवर में ही हो या जल्दी से हम इसके साथ फ्रेंडली हो जाइए चेंजेस के साथ, ऐसा नहीं होता है। कुछ चेंजेस होते हैं जो थोड़े से अनकम्फर्टेबल हमें लगते हैं, बाद में सब ठीक ही हो जाता है, ठीक है, बाद में तो बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। लेकिन ऐसे चेंजेस के टाइम में जब कुछ चेंजेस चल रहे हैं, प्रोसेस चल रही है, और ऐसे टाइम में अगर आप कुछ एकदम से कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो, कुछ बड़े डिसीजन ले रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड, तो ऐसे ना करें, क्योंकि आप अभी चेंजेस में से गुजर रहे हो, मतलब आपका माइंड अभी स्थिर नहीं है, अस्थिर है वो, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, अनस्टेडी है। एडवांसमेंट, अपने करियर ग्रोथ को, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, करियर ग्रोथ के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बाहर जाकर देखना पड़ेगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आपके लिए, और आप क्या कर सकते हो उसमें से। और आपका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा एक जगह बैठकर, ये भी ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है आपको चीज़ों को, ठीक है। आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। इट्स टाइम टू गेट इनटू बिजनेस, टाइम आ गया अभी कि आप बिज़नेस में आगे बढ़ना है आपको, पहले से आपने प्रिपरेशन करके रखी है कुछ, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जॉब की बात करें यहाँ पर, तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको बाहर घूमना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, और इंटरव्यूज़ अरेंज खुद के लिए खुद कराने पड़ेंगे, तभी होगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने माइंड को पहले स्टेबल कर लीजिए और फिर इस तरह से कुछ एनर्जीज आपके लिए बनी रहेगी, ठीक है। एम्ब्रेसिंग इंथुजियाज़म, एंथुजियास्टिक बने रहिए, थोड़ा सा उत्साही बने रहिए, हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा ही होता रहता है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए। इन द फ्लो, अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग, सब कुछ ठीक रहेगा आने वाले टाइम में, पॉजिटिव सोचना है हमने सिर्फ, और फोकस रहना है, स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, फोकस में रहना है, अपने काम पर, अपने गोल पर फोकस रहना है हमने, ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। टेकिंग एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है ये अभी, आप चाहो तो जॉब के लिए कहीं और रिलोकेट भी हो सकते हो, आपकी मर्जी रहेगी,
ठीक है। शेयरिंग योर सेल्फ, अपने नॉलेज को, अपने मतलब जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों से शेयर कीजिए, तभी लोगों को समझ में आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, आपको पॉजिटिवली यहाँ पर ब्लेसिंग्स रिसीव हो सकते हैं, गाइडेंस रिसीव हो सकता है, ठीक है। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं आपके, तो अपने से बढ़ाइए, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव सोचना कभी भी नहीं छोड़ना है, और सेल्फ लव तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे जो सिचुएशन हो। प्लांटिंग सीड्स, आज जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हो, तो आपने देखना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किस फील्ड में कर रहे हो, उसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ कर आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।